आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद। इसका अनुग्रह बहुतायत से उसके लोगों पर होता जाए। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता का। आज हम वचन से बातचीत करने के लिए फिर से आज हम आए हैं। परमेश्वर को बहुत ऐसे महिमा तारीफ मिले, उसके वचन की प्रशंसा युगानुयुग होती रहे। आज बात करूंगा मैं यहेजकेल भविष्यद्वक्ता किताब से कि परमेश्वर का वचन यहेजकेल भविष्यद्वक्ता किताब से क्या कर कहता है। क्योंकि यहेजकेल की किताब जिस समय पर यहेजकेल का समय है, जिस समय पर यहेजकेल का जीवन है, ये किताब यहेजकेल के उस प्रेजेंट समय पर तो लिखी जा रही है, परंतु उस समय पर एक सारे कार्य नहीं हो रहे। यहेजकेल की किताब भविष्य की किताब है। जैसे प्रकाशित वाक्य की किताब भविष्य की किताब है, उसी प्रकार से यहेजकेल की किताब भविष्य की किताब है। उस एट प्रेजेंट समय पर यहेजकेल दर्शन परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर के द्वारा देख तो रहा है, परंतु वो बातें उस समय नहीं घटित हुई हैं। उस समय पर ये बातें सारी घटनाएं नहीं हुई हैं, परंतु ये भविष्य में होने वाली है। इसीलिए ये किताब जो समय पर लिखी जा रही है बहुत ही रहस्यमय किताब है, बहुत ही परमेश्वर के अनुग्रह से गुण और भेद की ये किताब है। जैसे कि दानियल की किताब हमारे को मिलती है, जैसे कि हमारे को प्रकाशित वाक्य किताब मिलती है, उसी प्रकार से हमारे को यहेजकेल किताब भी यही बताती है कि ये बहुत ही रहस्यमय किताब है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमारे सामने है। धन्यवाद परमेश्वर पिता का। और यहेजकेल नाम का अर्थ होता है यहोवा बलवंत करता है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता का। उसकी महिमा बहुत ऐसे हो। हिंदी में इसको हम यहेजकेल कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम इज़ेकेल कहते हैं। और इसका इब्रानी शब्द जो है वो इसेकेल है। इसेकेल। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता का। थोड़ा वचन पर हम लोग दृष्टि करते हैं कि परमेश्वर से क्या बातचीत करता है। मैं बातचीत करूंगा उसी सुलेमान द्वारा बनाए गए मंदिर की, लेकिन वो रियलिटी में राजा दाऊद का मंदिर है, द टेम्पल ऑफ डेविड, परंतु सोलोमन के द्वारा ये बनाया गया है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से यहाँ पर कहता है, जिस विषय में मैं इस आयत को पढ़ रहा हूँ, यहेजकेल की किताब अध्याय 44 उसकी 1 से लेकर 3 तक। फिर वह मुझे पवित्र स्थान के उस बाहरी फाटक के पास लौटा ले गया जो पूर्वमुखी है और वह बंद था। तब यहोवा ने मुझसे कहा, यह फाटक बंद रहे और खोला ना जाए, कोई इससे होकर भीतर जाने ना पाए, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इससे होकर भीतर आया है, इस कारण यह बंद रहे। केवल प्रधान ही प्रधान होने के कारण मेरे सामने भोजन करने को वहां बैठेगा। वह फाटक के ओसारे से होकर भीतर जाए और इसी से होकर निकले। फिर वह उत्तरी फाटक के पास होकर मुझे भवन के सामने ले गया। तब मैंने देखा कि यहोवा का भवन यहोवा के तेज से भर गया है और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया। वचन बताता है कि तब यहोवा ने मुझसे कहा, यह फाटक बंद रहे, खोला ना जाए और कोई इससे होकर भीतर जाने ना पाए, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस फाटक से होकर गुजरा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुलेमान ने इस भवन को जो 1012 में बनवाया था, और देन यही फिर ये मंदिर दोबारा से फिर टूटा। उसके बाद में अंतिम जो ये टूटा है ये एडी में 70 में टूट गया। सुलेमान ने बीसी 1012 में ये मंदिर बनवाया और उसके बाद ये फिर टूटा है। देन उसके बाद में अंतिम जब ये टूटा तो एडी 70 में ये टूट गया, रोम के द्वारा ये तोड़ा गया, परंतु उस समय टूट गया। लेकिन इसका जो ये फाटक है, ये फाटक बाद में बंद किया गया है। हालेलुया। लेकिन वचन बताता है कि ये फाटक बंद रहे। इसलिए यहेजकेल जिस समय पर ये पुस्तक को लिख रहा है, परमेश्वर बता रहा है एट प्रेजेंट उस समय पर फाटक बंद नहीं हुआ है, परंतु काफी समय के बाद एडी में जाकर ये फाटक बंद हुआ है। परमेश्वर धन्यवाद। परमेश्वर अपने वचन से बातचीत करता है। एक आयत तो आपके सामने और पढ़ता हूं मैं पढ़ता हूं आपके सामने प्रकाशित वाक्य किताब अध्याय 11 उसकी 1 से लेकर 2 तक। और मुझे लगी के समान एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे,
उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। ये फाटक बंद किया गया। जिस प्रकार से इस फाटक के चारों ओर नापने के लिए यही काम सेम परमेश्वर ने यहेजकेल को दिया कि यहेजकेल तू इस फाटक के इर्द ये सारे स्थान को नाप ले, लेकिन बाहरी स्थान तू छोड़ देना, क्योंकि ये मंदिर जो है ये जिस एरिया के लिए है उतने ही एरिया में बनाया जाए, परंतु बाहरी स्थान को छोड़ दिया जाए। बाहरी स्थान जो है वो बाहरी स्थान में अन्य जाति लोग हैं और उस मंदिर के ही बाहरी स्थान में, लेकिन वो है पूरा मंदिर का एरिया, लेकिन बाहर का स्थान वो छूट गया है क्योंकि उस पे कब्जा कर लिया गया बाहरी स्थान पर। और इसी प्रकार से वो स्थान आज मंदिर में इंक्लूड होने के लिए नहीं है, इसलिए वहां पर जो अभी बना हुआ है उस बाहरी हिस्से में डोम ऑफ द रॉक है जो अन्य जातियों का है। इसलिए उस स्थान को छोड़ तो पूरे स्थान को नाप ले, जिसके विषय में यूहन्ना से परमेश्वर ने कहा और देन यहेजकेल से भी सेम परमेश्वर कह रहा है। मैं यहेजकेल की किताब अध्याय 40 उसकी 3 आयत में पढ़ना जा रहा हूँ। जब वह मुझे वहां ले गया तो मैंने क्या देखा कि पीतल का रूप धरे हुए और हाथ में सन का फीता और मापने का बांस लिए हुए एक पुरुष फाटक में खड़ा है। इस पुरुष ने यहेजकेल से कहा कि तू इस पूरे स्थान को इस फीते से नाप ले। हालेलुया। ये सेम काम परमेश्वर यहेजकेल को दे रहा है, यही सेम काम परमेश्वर प्रकाश वाक्य किताब यूहन्ना को कह रहा है। इसलिए यूहन्ना से भी सेम परमेश्वर ने कहा और ये जो स्थान है ये स्थान परमेश्वर के मंदिर का स्थान है, परंतु बाहरी स्थान को छोड़ दे, अंदर के स्थान को रख ले। और जो वो फाटक है प्यारे जी जो मंदिर का, वो मैन पूर्वी फाटक, वो परमेश्वर ने जो कहा वो पूर्वी फाटक को बंद कर दिया गया। और ये बंद करने के विषय में यहेजकेल से परमेश्वर ने कहा, लेकिन यहेजकेल के काफी सालों बाद में ये फाटक को बंद किया गया। उन दिनों में ये घटना है प्यारे जी जो AD 1525 से 30 के लगभग की बात, जब ऑटोमन्स तुरुस राजा का राज्य पूरे इजराइल के अंदर था और वहां पर वो राज्य कर रहा था। तो इजराइली लोग जो इस बात को मानते हैं कि हमारा मसीहा आएगा और हमारा मसीहा हमारे को छुड़ा लेगा, हमारे पर राज करेगा, राजा ऑटोमन्स तुरुस को इस बात का डर था, भय था कि इसी फाटक से होकर ये यहूदी कहते हैं कि हमारा मसीहा आएगा, जिसके विषय में यहेजकेल कह रहा है प्यारे जी जो डर के मारे इसने कि मेरी राजगद्दी मेरा शासन चला जाएगा और इनका मसीहा इनका परमेश्वर राज करेगा। इसीलिए इसने क्या किया, इस फाटक को AD 1530 के लगभग का जो समय है उन दिनों में इसने बंद करा दिया और उसके फाटक का जो पीछे का स्थान जो है जहां से एंट्री होती है प्यारे जी जो, वहां पर उसने कब्रिस्तान बना दिया। और AD 1525 से 30 के लगभग से अब तक ये फाटक बंद है और इस फाटक को हम गोल्डन फाटक कहते हैं। हालेलुया। गोल्डन डोर, गोल्डन फाटक के नाम से ये जाना जाता है। तब जो इस फाटक को जो गोल्डन फाटक, गोल्डन गेट कहते हैं और इस गोल्डन गेट से होकर मसीहा प्रवेश करेगा। प्यारे जो एक बात सामने इस प्रकार से आती है कि ये यहूदी लोग कैसे मानेंगे कि ये मसीहा है। इस गोल्डन फाटक के ही द्वारा माना जाएगा कि मसीहा है। हालेलुया। लेकिन मसीही विरोधी एंटी क्राइस्ट जो है वो इस फाटक के द्वार को खुलवाएगा और इस फाटक से होकर प्रवेश करेगा। क्योंकि बात ये आती है कि वो एंटी क्राइस्ट को अपना शासन, अपना मसीहा किस बात में माने, वो यही काम करेगा कि इस गोल्डन गेट को वो खुलवाएगा और इससे होकर प्रवेश करेगा और यरूशलेम के मंदिर में एंट्री करेगा। तभी सब समस्त यहूदी उसको अपने ऊपर शासन करने के लिए अधिकार दे देंगे, जिससे कि ये माना जाए कि यही हमारा मसीहा है। लेकिन वास्तविकता में वो प्रभु यीशु मसीह नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह युद्ध के पश्चात में इस फाटक से होकर प्रवेश करेगा। हालेलुया। लेकिन बात सत्य है इस बात के लिए कि किस बात को मानकर यहूदी एंटी क्राइस्ट को अपने देश पर शासन, अपने राज्य में शासन करने दे। शासन इसलिए करने देंगे क्योंकि ये मानेंगे इस बात को कि जैसे इस एंटी क्राइस्ट ने द्वार को खुलवाया है, इस फाटक को खुलवाया है और यहाँ से प्रवेश करेगा, तो ये प्रतीत होगा, ये बिल्कुल फैक्ट माना जाएगा इस बात के लिए, यहूदियों के लिए,
कि हमारा मसीहा यही है। और प्यारे अजीजों, वो समय जल्द आने वाला है जिससे कि ये फाटक खुले। इसीलिए हम जो कलीसिया हैं, हम जो प्रभु के लोग हैं, अपने आप को तैयार करें इस बात के लिए कि परमेश्वर हमारे संग रहे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की महिमा सदा करते रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम शुद्ध और पवित्र बने, ताकि जब मसीहा आए, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर आए, तो अपनी कलीसिया को उठा ले। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये फाटक जब खुलेगा तो मसीह विरोधी के द्वारा खुलेगा और समस्त इजरायली उसको अपना मसीहा मान लेंगे, लेकिन वो झूठा मसीहा है। और इसके पश्चात में फिर जब युद्ध होगा यीशु मसीह का और इसका, प्रभु यीशु मसीह अपने फूंक से इसको मार देगा और फिर इस फाटक से होकर प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करेगा। क्यों यीशु मसीह प्रवेश करेगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह गधी के लादू के बच्चे पर सवार होकर जब आया है यरूशलेम के मंदिर की ओर, प्यारे अजीजों, इसी फाटक से ही प्रभु यीशु मसीह प्रवेश हुआ है और यरूशलेम के मंदिर में एंटर हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। जिसका जिक्र हमारे को सुसमाचारों के अंदर मिल जाता है। यही वो फाटक है। इसलिए मसीहा यहाँ से, सच्चा मसीहा प्रवेश करेगा और परमेश्वर के नाम की महिमा निश्चय ही होगी। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दी। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।